और ये बनाना बहुत ज़रूरी था। एक बार कंप्लीट देखना इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो सकता है। तो सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो एक रिव्यू है जो PW का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है उसके ऊपर, और बीच बीच में मैं भी बताता रहूँगा जहाँ जहाँ मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, और देखते हैं फिर क्या होता है। क्या सच में इसमें जॉब असिस्टेंस है? क्योंकि मैंने जो कोर्स ख़रीदा था वो जॉब असिस्टेंस के नाम पे ख़रीदा था। तो क्या PW सच में जॉब देता है, या फिर अदर प्लेटफॉर्म की तरह वो भी सिर्फ बिजनेस मॉडल चला रहा है? ये वीडियो एक्चुअली बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन इस वक्त PW से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं, क्योंकि ये कोर्स खरीदे हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ कंप्लीट हो गया है। सितंबर बैच था मेरा 2024 में। सो अभी तक इस कोर्स में मैंने क्या क्या किया है मैं पहले वो बता देता हूँ। सो ये खुल गया है पूरा इंटरफेस PW का। मैं दिखा देता हूँ एक बार कि तो इसमें कुछ नहीं, बस सेम टू सेम यूट्यूब की तरह आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जैसे यूट्यूब पे मिलती हैं। मैं गया माई कोर्स के अंदर। तो एक चीज़ तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में कंफर्म कर दूं कि आपको कुछ भी इसमें यूनिक नहीं मिलेगा, कि आप सोचो बहुत अच्छा मास्टर क्लास इसमें हमें मिल जाएगी। तो अगर ये आप एक्सपेक्ट करके ख़रीद रहे हो तो ये तो देखो, फिर तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। धोखा तो खैर वैसे भी होने वाला है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच के ख़रीद रहे हो तो धोखा इंटू डबल हो जाएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट मॉड्यूल, यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें कोर्स के बारे में बताया गया है। इन तीनों में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, ओरिएंटेशन वाले में पूरा बताया गया कैसे क्या होगा। ये स्टार्टिंग के जो 6 मॉड्यूल हैं 5 तक, ये तो ऐसे ही हैं 5-6 तक। देन यहाँ से आपका HTML बेसिक स्टार्ट होता है, सेम वही, ये सब वीडियो लेक्चर्स हैं। देन उसके बाद HTML के कुछ पॉइंट, फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं। देन जो जैसे जैसे हेडिंग्स दिख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग है, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, सेलेक्टर। और ये आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स भी अगर मैं आपको खोल के दिखा दूँ एक बार तो पता चल जाएगा कैसे प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब एक्चुअली UI बनाने हैं और इनके कोड भी इसी में है। देखो ये प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, क्या क्या ये इसके एसिड्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और इसके कोड भी इसी में दिए रहते हैं। यहाँ से आप कोड सॉल्यूशन देख सकते हो। सो यहाँ से प्रीवियस चलते हैं। तो ये सब ऐसे ही है, हर किसी में आपको ऐसे मॉड्यूल, एडवांस JS और JS इसमें जिसने पढ़ाया है मैं दिखा देता हूँ, आप पहचान जाओगे। वो भी यूट्यूब पे ही है, उनका अपना खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। given दिखा array. देता हूँ, Okay. ये पहचान Now, लेना। there is a very interesting thing that is. तो ये इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। बल्कि यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया गया है, मैंने भी देखा था। सेम यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि किस नाम से यूट्यूब चैनल है। और उसके बाद जब आपका ये डॉम, फिर टेलविंड CSS आ जाएगा। टेलविंड CSS के प्रोजेक्ट, जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट भी सेम है। पासवर्ड जनरेटर, इन सब के इसमें दिया हुआ है। ये सब बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ये पोकेमॉन API का है थोड़ा सा, बाकी इन सब में कोई कुछ लर्निंग जैसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से सोर्स कोड इन्होंने और दे दिया है। फिर लाइव प्रोजेक्ट, लाइव रिकॉर्डिंग। फिर ये एप्टीट्यूड सेशन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। PW से हमने इतनी बार पूछा कि ये क्यों दिया गया, तो उन लोगों को भी नहीं पता क्या रीज़न है इसके पीछे। और ये उसके बाद सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल तो पता नहीं लोग ऑनलाइन कैसे सीख लेते हैं, ये तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है अपने आप में। और ये जो मैम सॉफ्ट स्किल हमें पढ़ा रही थी, इनको मैंने बोला था कि मैम हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेम इन्होंने यही बोला, प्रैक्टिस करके। लेकिन अब ऑनलाइन में कैसे प्रैक्टिस करें? सॉफ्ट स्किल के लिए तो हमें 1-to-1 कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। उनकी भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया था, बस ख़त्म करके चले गए थे। और ये मैम तो फ्रीलांस हायर की हुई थी, इन्होंने खुद बताया था मुझसे, मैंने लाइव क्लास में इनसे पूछा था। फिर आपका आता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में भी मैंने बताया था, इसमें भी कुछ नहीं है। आपका नेटफ्लिक्स का क्लोन ही बनाया गया है, और प्रोजेक्ट बेस भले ही इन्होंने बताया, लेकिन ऐसी कोई लर्निंग इसमें है नहीं कि बहुत यूनिक इन्होंने कुछ किया। और सेम क्लोन ही पूरे फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब क्लोन है, कुछ भी नया, कुछ भी इनोवेटिव नहीं है। तो इसलिए अगर
आप ये सोच के इस कोर्स को बाय कर रहे हैं कि आप अपना स्किल सेट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वेस्ट ऑफ मनी है। पहले ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि इससे अच्छा रिसोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो बैकएंड में चल के देखते हैं। बैकएंड में तो इन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं की, फ्रंट एंड में तो थोड़ा बहुत इन्होंने दिखा भी दिया था कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। बैकएंड का दिखा देता हूँ मैं एक बार पूरा। बैकएंड आपका यहाँ से रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट इसमें थोड़ा docs बताया गया है अच्छे directly. से। Okay. So you can see there is a hook called as use param. So ये whatever वीडियो are चल your रहा है, param. सेम जिसने फ्रंट एंड बढ़ाया है उसी ने बैक एंड भी बढ़ाया है। तो रिएक्ट का हो गया बैक एंड, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट मुझे थोड़ा बहुत आता था तो इसलिए मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी थी रिएक्ट में। तो ये टिकटॉक टाई गेम भाई सेम जो हर जगह बताया जाता है, और ये गेम, ये वाला प्रोजेक्ट चला ही नहीं था। और फंडामेंटल ऑफ रिएक्ट, यूज़, लेज़ी लोडिंग, ये सब, एंड फॉर्म ऐप इम्प्रूवमेंट, ये इसी का एक प्रोजेक्ट था। प्रोफाइलर, एपीआई कॉल इन रिएक्ट, डिबाउंसिंग, रिडक्स, नेटवर्किंग, डेटाबेस। यहाँ से देखो वो रिएक्ट ख़त्म हो गया, लेकिन जब नेटवर्किंग के बाद इन्होंने ये गेटिंग स्टार्टेड विद एपीआई, यहाँ से चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। डेटाबेस में सेम वही इंट्रोडक्शन, डेटाबेस कैसे होता है, क्या होता है, कुछ क्रिएट करके कभी नहीं दिखाया गया। ये देखो बाद में वीडियो अपलोड किया गया था। सेम नोट जीएस में भी यही चैलेंज आ रहा है। यही वीडियो भी, ये एक्चुअली नोट्स हैं और ये वीडियोज़ हैं, साइन भी बना हुआ है। सेम चैलेंज एक्सप्रेस जीएस में भी आया था। ये 1-1 घंटे के हैं एक्सप्रेस जेएस। और ये रिएक्ट के कुछ प्रोजेक्ट है वही, कॉपी टू डो एप्लीकेशन, कस्टम टोस्ट, यही सब है। इनके आपको सोर्स कोड भी इसी में मिल जाएंगे। और ये एक्सप्रेस जेएस 2, राउटिंग, एपीआई, यहाँ से तो चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी कि कुछ भी समझ में नहीं आता। डिप्लॉइंग ऑन एक्सप्रेस जेएस यहाँ तक हो गया। मोंगो डीबी का कहाँ यूज़ हुआ है इसमें कुछ भी नहीं पता है। एक्सप्रेस जेएस कैसे बिल्ड होता है वो भी नहीं पता। नोट जेएस कैसे बिल्ड होता है वो भी नहीं। बैकएंड में कैसे कनेक्ट किया जाता है इन सब के बारे में भी कहीं नहीं बताया गया। बस सीधा टॉपिक वाइज पढ़ा दिया गया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट, जो ये कोर्स है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। इसका लास्ट लेक्चर यही है, डिप्लॉइंग एक्सप्रेस जेएस ऐप। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इन्होंने जो रिवीजन में दिया था, रिवीजन वाला भी दिखा देता हूँ कैसे रिवीजन का ये लोग प्रैक्टिस कराते हैं। ये रिवीजन का, जब हमारा कोर्स ये कंप्लीट हुआ मार्च में, तभी से इन्होंने ये दे दिया है। उसके बाद कोई मतलब नहीं है ना, कोई कभी इन्होंने फीडबैक हमसे लिया कि कोर्स में क्या चल रहा है, कहाँ तक कोर्स पहुँचा हुआ है। ये आपका 60% कोर्स कंप्लीट हुआ, 70% फिर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। ये वो चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मैंने फील किया है, क्योंकि जब एक बार आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है तो फिर ये कुछ कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो मैं आपको इनका टेलीग्राम का ग्रुप दिखा देता हूँ जिसमें हमारी कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। देखो यहाँ से, ये था हमारा जनरल सेक्शंस। इसमें कभी ये लोग कोई रिप्लाई नहीं करते, किसी भी मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं करते। देखो ये हमारे, दिखा देता हूँ, बडी PW स्किल्स के नाम से। देखो बच्चों के हमेशा डाउट्स रहते हैं लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस बच्चे आपस में ही बात कर करके कंफ्यूज रहते हैं। ये अनाउंसमेंट होती हैं, अनाउंसमेंट में देखो कितनी चीज़ें हैं। बस जब इनके लेक्चर्स होते हैं या फिर इनको कोई अपना अपडेट देना होता है तो वो लोग इसमें डाल देते हैं बस। न प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कभी इसमें कुछ आता है, न सब्जेक्टिव के रिगार्डिंग कभी कुछ भी नहीं। ये डाउट्स हैं, डाउट्स में तो बच्चों ने बहुत कुछ पूछा है, कभी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। अब मैंने भी इनसे एक बार डाउट पूछा था कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या प्रोसेस है। मैं दिखा देता हूँ अपना भी एक बार मैसेज। ये मैंने इनसे पूछा था क्योंकि इनके यहाँ इन्होंने आफ्टर 6 मंथ जब हम इनसे पूछने लगे कि प्लेसमेंट कब होगी हमारी, तो इन्होंने हमें बताया कि इसमें लेवल होंगे, लेवल 200, 400 एंड देन 600। तो ये चीज़ किसी को पता ही नहीं थी क्योंकि हमें लगा था कि कोर्स कंप्लीट होगा और देन उसके बाद हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर इन्होंने नया रूल इसमें ला दिया कि उन्होंने बोला कि आपका एक जनरल टेस्ट होगा जो PW ही डिसाइड करेगा, लेवल 200, 400 एंड 600। तो जो लेवल 200 होगा उसमें आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्रोग्रामिंग के। अगर आप उसको क्लियर करते हो तो फिर आप लेवल 400 में जाओगे। देन 400 आपका कोडिंग बेस होगा और 600 भी आपका कोडिंग बेस होगा, लेकिन वो थोड़ा एडवांस होगा। और ये तीनों टेस्ट PW के एंड से हैं। अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं तब जाके आपको PW इंटरव्यू आपका शेड्यूल करवाएगा, लेकिन इंटरव्यू आपको खुद ही क्लियर करना पड़ेगा।
तो लेवल 200 अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप नॉन टेक जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। लेवल 400 आप करते हैं तो आप टेक जॉब के लिए होंगे। एंड देन लेवल 600 आप करते हैं तो आप टेक जॉब के लिए ही एलिजिबल होंगे, लेकिन हायर पैकेज के लिए होंगे। अगर आप यहाँ से डिसक्वालीफाई हो गए फर्स्ट अटैम्प्ट में तो फिर आप किसी के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आपकी फ़ीस, आपका जॉब असिस्टेंस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, हमें सब सेल्फ ही कर रहे हैं। और अभी भी कुछ नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कभी कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। हम बार बार देखिए रिमाइंडर भी इनको करा रहे थे कि इस पर रिप्लाई कीजिए, लेकिन कोई कन्वर्सेशन नहीं है। सेम, और ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं है, हर स्टूडेंट का इसमें क्वेश्चन है, सब सेम चैलेंज फेस कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ इसमें कितने सारे बच्चे हैं। 140 मेंबर्स हैं। अगर हम 5 मेंबर इसमें से हटा देते हैं, जो सपोर्ट को 5 में मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, वैसे 2 ही इसमें सपोर्ट वाले हैं, तो 138 स्टूडेंट हैं। और ये कोर्स इन्होंने सेल किया था 20,000 में, जो कि ऑलरेडी 2 साल पुराना है। और अब ये इसी कोर्स को ऑफ़र में सेल करते हैं। हाँ, ये मेरा खुल गया, अब इस पर कंटिन्यू करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये भी दिखा देते हैं कि इंटरव्यू के नाम पे लोग क्या प्रोवाइड किए हैं। ये रीडिंग मटेरियल्स हैं, ये आपके फंडामेंटल्स हैं, जैसे इसमें ओएस हो गया, गिट हो गया, इन सब नेटवर्किंग के बारे में क्वेश्चंस हैं। एंड देन सेम आपका ये मॉड्यूल फ्रंट एंड का, बैक एंड का और वेब स्किल का सेम है। ये एक सैम्पल के लिए दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये वाला, जैसे कैपजेमिनी का फ्रंट एंड डेवलपमेंट का देखना, सीधा इस पर क्लिक करो। ये कैपजेमिनी के ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ यही रीड करने हैं और इसके आंसर आप कीजिए जैसे करना है। आई थिंक इसमें आंसर्स प्रोवाइड हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी पार्ट हैं जिसमें आंसर्स नहीं हैं। आंसर्स में भी ये हैं, आप रीड कर सकते हैं जितना रीड करना है। हर चीज़ यही सेम सब में रिपीट हैं क्वेश्चंस। तो ये था पूरा एक कंप्लीट फीडबैक PW फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का। और जॉब असिस्टेंस के नाम पे तो ये कोर्स बेचा जा रहा है, लेकिन जॉब असिस्टेंस आप खुद भी सपोर्ट पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए कि कितने बच्चे यहाँ से प्लेस हुए। मैंने खुद कितनी बार पूछा है इनसे, लेकिन कभी इन्होंने कुछ रिवील ही नहीं किया। सो ये पूरा ओवरऑल कोर्स का फीडबैक था। तो मेरे एंड से तो आप इसको ना बाय करो। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बच्चों में भी कोई कन्वर्सेशन नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप आप देख लो, सब बच्चे, कोई किसी को जानता नहीं है। अगर आप इसमें किसी अननोन को मैसेज भी करते हैं तो वो रेस्पॉन्स भी नहीं करेंगे, और करते भी नहीं है। मैंने भी किया है 2-3 लोगों को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। बस बच्चे एक दूसरे की उम्मीद पे ऐसे बैठे हुए हैं कि प्लेसमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखो लास्ट कन्वर्सेशन ये था, एक फॉर्म फिल कराया था इन्होंने, बस यही सब चलता रहता है। 19 मार्च को, और आज डेट है 15 अप्रैल। पिछले 1 मंथ में कुछ भी नहीं आया, ग्रुप में भी कोई कन्वर्सेशन नहीं है। तो ये था एक ओवरऑल फीडबैक पूरा इस कोर्स का। और ये बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि PW अपने एंड से बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रहा है। और इनके सपोर्ट टीम से बात करो तो वो लोग मतलब ऐसा समझते हैं जैसे कि कुछ पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को। मैंने उनको कितनी बार बोला कि आप पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आप उनको तो बताइए कि किस बैच का प्लेसमेंट चल रहा है, क्या रीज़न है कि हमारा डिले हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलते ही नहीं है। और जब इन्होंने ये बताया कि लेवल 200, 400 और 600 होगा, तो इसके बाद तो समझ ही नहीं आया कि अब क्या होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड का कोई मतलब है नहीं। लास्ट में इन्होंने एप्टीट्यूड पढ़ाना स्टार्ट किया, और उसके बाद ही PW ही डिसाइड करेगा कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। तो फिर ये कोर्स किस लिए था? 6 मंथ जो हमने पढ़ाई की है, अगर आप इसके बेस पे हमें प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं तो फिर मतलब क्या है कोर्स ख़रीदने का? फिर तो हम कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। लास्ट में इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी खुद की लगा दी है। बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, क्योंकि कोर्स भी काफ़ी बड़ा था। मैं चाह रहा था कि इसको मैं 1 या 2 वीडियो में बनाऊँ, लेकिन नहीं, 1 में ही फिनिश करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं इसमें इंटरप्ट करूँ। और मेरा ओवरऑल फीडबैक मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ना ख़रीदना, क्योंकि आप 8 के 8 महीने बिल्कुल ही धोखे में रहेंगे, क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चंस करने की एबिलिटी आपके अंदर होगी नहीं। करेंगे कैसे जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा टेक स्टैक के बारे में? क्योंकि इनके बड़ी सपोर्ट से भी जब बात करो तो पॉइंट कुछ और लेकर जाओ, लेकिन वो लोग आंसर कुछ और करते हैं। ये चीज़ मैंने इसमें कई बार देखा है कि वो लोग गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं अपने एंड से। जहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ऑब्जेक्शन कर रहा है तो वो उसको थोड़ा डिले दिखाने लगते हैं। डिले इन द सेंस कि इग्नोर करने लगते हैं। पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो सकता है, तो बहुत अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा एक बार कंप्लीट देखें, देन फिर उसके बाद डिसाइड करें। क्योंकि कोचिंग एक बिज़नेस बन गया है इंडिया में,
तो बिज़नेस, किस बिज़नेस में आपको जाना है तो वो आप खुद डिसाइड करें, लेकिन ऑनलाइन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ऑनलाइन आप बहुत सोच समझ के जाना, बाकी आपके अपने डिसीजंस खुद के हैं। ये था पूरा PW का एक फीडबैक वीडियो। सो विश यू ऑल द बेस्ट।